तो बच्चों, ये जो ब्रिज कोर्स है इसमें हमने आपको पहले भी बताया है, हम बहुत एलिमेंट्री और बहुत छोटी छोटी बातों का डिस्कशन कर रहे हैं। ये उसी बच्चे के लिए है जो क्लास 8th पास हुआ है, ये उस बच्चे के लिए भी है जो 9th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है और उसके बाद भी चाहता है कि उसका 10th बढ़िया हो जाए। तो ये ब्रिज कोर्स जितने भी इसके लेक्चर हैं छोटे छोटे, ये सब आपको करना चाहिए। तो हम लोग हर लेक्चर की तरीके से पहले हम लोग माँ सरस्वती की परमिशन लेंगे और फिर लेक्चर हम शुरू करेंगे, राइट। तो हम लोग जो है आज क्या क्या देखेंगे, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर देखो बहुत हम मोटी बात करें तो ये सारे बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी समय ली जाती हैं बड़ी क्लासों में डिस्कस करने के लिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर 50 क्वेश्चन करवा दिया जाता है बड़ी क्लासों में, लेकिन यहाँ पर बहुत मोटी मोटी बातें हम लोग देखेंगे, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, ये हमारा टॉपिक है, फटाफट हम इन चीज़ों को कवर करते हैं। अब देखो इसमें वेक्टर, स्केलर, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, अब ये टॉपिक हमको आज करना है, राइट। तो जल्दी से हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ को समझेंगे, है ना। तो जैसे मैं अगर आपको ये कह दूं कि जो फिजिक्स है, जैसा कि बताया गया है आपको, जो फिजिक्स है, फिजिक्स की स्टडी हम किसके द्वारा करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के द्वारा। और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हम कह सकते हैं कि दो प्रकार की होती हैं। एक को हमने क्या बोल दिया, वेक्टर, और दूसरे को हमने बोल दिया स्केलर, ठीक है भाई। फिजिक्स की स्टडी हम दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज़ के द्वारा करते हैं, एक को हम वेक्टर कहते हैं और एक को स्केलर। और भी बातें हैं इसमें, लेकिन अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। टू दी पॉइंट हम यहाँ बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है। तो इसमें देखो डिफिनीशन लिखा गया है, फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, साइज, अमाउंट फॉर दियर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। मैग्नीट्यूड में क्या क्या हो सकता है, साइज हो सकता है, तो उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूरी तरह व्यक्त करने के लिए केवल क्वांटिटी की, अमाउंट की, मैग्नीट्यूड की, है ना, तो उन्हें जो है हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ क्या है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन एट ऑल। एग्जाम्पल इसका क्या है, कौन कौन सी क्वांटिटी, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। तो ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। मतलब कुल मिलाकर के अगर एक मैं यहाँ पर मेन पॉइंट लिख दूँ तो मेन पॉइंट ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी, तो हम एस क्यू लिखें, स्केलर क्वांटिटीज़ जनरल, स्केलर क्वांटिटीज़ जनरल एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे हम सामान्य रूप से चीज़ों को जोड़ते और घटाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से स्केलर क्वांटिटीज़ को हम जनरल एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना, यानी जोड़ना घटाना, ठीक है भाई, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, है ना। तो इस सब में वेक्टर की मैथमेटिक्स नहीं लगती, सामान्य रूप से हम स्केलर क्वांटिटीज़ को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ कुछ अच्छी बातें दी गई हैं, जैसे डिस्टेंस, जैसे ये हमारा डिस्टेंस और मास, ठीक है। इस पर मेरे ख्याल से ये कलर ही नहीं चलेगा, तो इस पर कौन सा कलर चलेगा, इस पर ये वाला कलर चल सकता है,
ये कलर चल सकता है। ओके, तो यहाँ जो है ये है आपका डिस्टेंस और ये मास, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, डायरेक्शन की नहीं, बहुत साफ साफ लिखा गया है। और डिस्प्लेसमेंट में जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें दोनों की आवश्यकता है। अब देखो एक बहुत साफ बात, वेट जो है क्या है, उसे भी हम फोर्स कहते हैं। देखो वेट को हम क्या, देखो यहाँ ध्यान से, अगर हम वेट की बात करें तो W इज इक्वल टू ये क्या है, mg है। और देखो F इज इक्वल टू ये ma है। अब अगर तुम सोचो तो ये एक्सेलरेशन है और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो वेट और मास में देखो फर्क है। अगर किसी भी व्यक्ति का मान लो तुम्हारा वजन 15 kg है, मान लो तुम अब स्केल पर अपने आप को वेट किए 15 kg आया, तो अब तुमसे ये प्रश्न है कि बताओ ये जो है आपका मास बता रहा है या ये आपका वेट बता रहा है। ये 15 kg, आप क्लास 9th में हो सकता है आप 45-50 kg के हों, आप तराजू पर चढ़े और वो मान लो 15 kg दिया, तो ये 15 kg मास है या ये वेट है। तो बहुत सीधा सीधा जान लो कि ये 15 kg मास है, ये वेट नहीं है। अगर इसका वेट हमको निकालना है, ये वेट नहीं है। अब अगर इसका हमको क्या करना है, वेट निकालना है मान लो, तो ये W इज इक्वल टू mg और g की वैल्यू होती है ये 15 इंटू 9.8, ठीक है। तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं जिनको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक भाई। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, देखो एग्जाम्पल दिया गया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। अगर आप इतना अभी समझ जाएं तो फिर बहुत बढ़िया बात है। इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब देखो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इस प्रकार से बनाई जाती है। अब अगर यहाँ ध्यान दो, अगर मान लो मैं ऐसा कोई वेक्टर बना दिया तो ये इतना इसका मैग्नीट्यूड है, थोड़ा मेरी लाइन आगे बढ़ गई, ये इतनी चीज़ इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो डायरेक्शन ये जो दिखाया जा रहा है ये इसका डायरेक्शन है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड है और ये वाला डायरेक्शन है। तो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन, इफ़ द डायरेक्शन चेंजेस द वेक्टर क्वांटिटी चेंजेस इवन इफ द मैग्नीट्यूड इज सेम। मतलब ये कह रहा है कि देखो मान लो इस वेक्टर की वैल्यू a है तो इस वाले वेक्टर की वैल्यू -a हो जाएगी। देखो ये डायरेक्शन बदल गई, यानी मैग्नीट्यूड यहाँ सेम है लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से साइन बदल गया। इसकी ज़्यादा ज़रूरत 11th में पड़ेगी, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा जानने की आवश्यकता आपको है। तो स्केलर वर्सेस वेक्टर मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? स्केलर में हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है ना। इसका नोटेशन क्या है? सिंबल। तो एग्जाम्पल क्या है? सिंपल लेटर, है ना। इसको हम ऐसे ही, जैसे देखो मास हो गया, डेंसिटी हो गया, टाइम हो गया। अब यहाँ पर लेटर विथ एन एरो, मतलब फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे एक्सेलरेशन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ए के ऊपर ये एरो लगाया जाएगा, इसको हम पढ़ते हैं वेक्टर ए। तो बहुत ही छोटी मोटी बातें हैं।
तो ये देखो मैंने जैसा बताया था, स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल अरिथमेटिक से जोड़ सकते हैं। मतलब देखो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे 2 + 2 ये है तो ये 4 ही होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? वेक्टर एडिशन लगेगा। अब वेक्टर एडिशन क्या है वो आगे की क्लास में आप सीखेंगे। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि वेक्टर एक मैथमेटिक्स है। वेक्टर भी क्या है? एक मैथमेटिक्स है, जिसको आप बड़ी क्लास में सीखेंगे। जल्दी से अगर हम आगे बढ़ जाएं तो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है ना। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये जो पाथ दिखाया जा रहा है, ये वाला पाथ, ये डिस्टेंस है, और जो मिनिमम डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ जो है उसकी डिफिनीशन भी दे दी गई है। तो डिस्टेंस क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, इट इज ए स्केलर, है ना। तो डिस्टेंस क्या है पहले देख भी लिया आपने, स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, इट इज ऑलवेज वेक्टर। तो ये दो बात देखो बहुत क्लियर है। ये डिस्टेंस जो है ये स्केलर है, देखो यहाँ लिखा गया है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर है, देखो यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो ये बात आपको जानना चाहिए। जैसे हम और थोड़ा सा बढ़ जाएं तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में ये होना चाहिए आपके दिमाग में कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब कुल मिलाकर के देख लो इसमें, जैसे यहाँ भी अगर हम इस चीज़ को समझा दें, भाई देखो एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है। अब यहाँ हम चाहे इस रास्ते से पहुँचें या इस रास्ते से यहाँ पहुँचें, ठीक है, तो ये बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस है वो स्ट्रेट ही होगी। जो मिनिमम डिस्टेंस है वो यही होगी। तो ये सब कहीं ना कहीं इससे बड़े होंगे। तो मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। यहाँ पर क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो पहली चीज़ ये समझना है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नॉट बी जीरो। लेकिन अगर डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही तो वो जीरो नहीं होगी। जैसे देखो यहाँ पर आप थे, यहाँ से चल करके आप इस पॉइंट पर पहुँचे, फिर आप यहीं चले आए, तो यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचने पर, इस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये तो जीरो हो गया। आप यहाँ गए, यहाँ फिर से लौट आए, लेकिन यहाँ डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ, डिस्टेंस कुछ हुआ, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो दूरी है और ये जो दूरी है दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब और एक बात है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है कैन बी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन पर बेस्ड होगा। लेकिन डिस्टेंस किसी डायरेक्शन पर बेस्ड नहीं होगा, है ना। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगला पॉइंट अगर हम देख लें तो फिर ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड, मतलब ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, मान लो ये ए है, ये बी है, तो यहाँ से आप ऐसे पहुँचो या ऐसे पहुँचो, इससे मैटर नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो ये केवल और केवल स्ट्रेट लाइन, मतलब शॉर्टेस्ट। देखो यहाँ क्या लिखा गया है,
शार्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, शार्टेस्ट पाथ। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है भाई। और डिपेंड्स ओनली ऑन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करेगा, केवल और केवल स्टार्ट पर डिपेंड करेगा और एंड पॉइंट पर डिपेंड करेगा, और किसी बात पर डिपेंड नहीं करेगा। डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। मतलब देखो यहाँ ये वाली डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस 1 है और ये वाली डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ तुम्हें देख करके आराम से पता चल रहा है कि डिस्टेंस 2 ग्रेटर देन डिस्टेंस 1, ठीक है। तो बहुत ही मोटी मोटी बातें हैं जिसको आपको जानने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर देखो, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, अभी लिखा आपने, ये वाली स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं। ये केवल ABCD है, जैसा हमने आपको बताया कि ये ABCD टाइप की चीज़ें हैं। अगर हम थोड़ा सा भी डीप में जाएं तो फिर भाई समय लगेगा, है ना। तुम कमेंट कर सकते हो अगर तुम अधिक डीप में पढ़ना चाहते हो। वैसे अगर अधिक डीप में पढ़ना चाहते हो तो हमारे बड़े क्लास के लेक्चर देख लो, लेकिन अभी तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। जैसे देखो स्पीड जो है, इस मान लो आपसे कोई पूछे स्पीड क्या है, तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी सिंपली स्पीड विथ ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन इसमें हो तो देखो यहाँ पर जो है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिंपली स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, है ना। दिस कार्स स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड टू द राइट, है ना। ये यहाँ डायरेक्शन दे दिया, यहाँ क्या दे दिया, डायरेक्शन दे दिया। यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं किया, यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं किया, ठीक है भाई, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं किया। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, राइट।